इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मित्ना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रजमुन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल इबाद व अहयैना बिही बलदतन मैता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़बा रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयिना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन वक़ाल कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम जहानों का एक और तन्हा खालिक व मालिक है, और बेशुमार दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाब कौन है इस दुनिया के अंदर, कामयाबी का मियार क्या है और किसे कामयाब कहा जाएगा, ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ही मकाम पर एक आयत में बयान फरमाई। दुनिया के अंदर अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा तालीम हासिल कर लेता है, बहुत ज्यादा ऊंची डिग्री पर चला जाता है, बड़ी बड़ी उसके पास फैक्ट्रियां हैं, सरमाया है, बहुत दौलत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाबी का मियार किसको करार दिया? असल में अल्लाह ताला हमारा खालिक व मालिक है। वो रब्बुल आलमीन बिल्कुल सही बात हमारे बारे में बयान फरमाता है। इंसान अपने बारे में जब कोई फैसला करता है अपने तौर पर तो वह गलती करता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल ग़ुरूर। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, और जो कुछ आदमी इस दुनिया में करेगा, जितने भी अमाल, सब अल्लाह रोज़े महशर उसके सामने ले आएगा। क़यामत के रोज़े पे एक आदमी अल्लाह के जनाब में खड़ा होगा तो 3 गवाहियां अपने खिलाफ लेकर खड़ा होगा, 3 गवाहियां जो उसके अपने खिलाफ होगी। एक तो उसका अपना नामे अमाल होगा, जब अल्लाह के जनाब में खड़ा होगा तो कहेगा यक़ूलु माले हाज़िल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरा इल्ला अहसाहु व वजदू मा अमिलू हाज़िरा। ये कैसी किताब है जिसने ना कोई छोटी बात छोड़ी ना बड़ी, सब इसमें लिखा हुआ है। और यकीन मानिए एक नुक्ता भी किसी और का नहीं होगा, सब हमारा अपना होगा। जो हमने तन्हाई में किया होगा, जो हमने मजलिस में किया होगा, जो ताकत के ज़ोम में किया होगा, जो रब को भुला कर किया होगा, जो रब को याद करके सजदा रेज होकर किया होगा, सब होगा। आदमी कहेगा ये कैसी किताब जिसने ना कोई छोटी बात छोड़ी ना बड़ी बात। दूसरी गवाही वहां लेकर आएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के जनाब में, खुद अल्लाह पेश करेगा। वक़ाल इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अज़क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। क़यामत का जब ज़लज़ला आएगा, जमीन अपने अंदर का सब कुछ निकाल देगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अज़क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। आदमी कहेगा इंसान ये इससे क्या हो गया है,
यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन अपनी खबरें बयान करेगी कि किस मकाम पर किस वक्त किसने क्या किया, पूरी की पूरी खबरें जमीन बयान करेगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। क़यामत, मरने के बाद की जिंदगी, ये एक मुस्तकिल उन्वान है। ये कैसी है कि अल्लाह की जनाब में जब आदमी खड़ा होगा, ये खुद एक उन्वान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जनाब में जब आदमी खड़ा होगा तो क्या कैफियत होगी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा रोज़े महशर सब बरहना अल्लाह की जनाब में खड़े होंगे। हज़रत आयशा कहती है, अल्लाह के रसूल क्या कोई किसी की तरफ देखेगा नहीं, एक दूसरे की तरफ? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो इतना हवलनाक दिन होगा कि आदमी अपने वजूद से बेगाना होगा, अपने जिस्म की तरफ देखने की आदमी को ख्याल और होश नहीं होगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कुरान करीम में कि पहली मर्तबा हमने तुमको जैसे भेजा था वैसे ही आज आकर खड़े हो गए। क़यामत का जो मंजर पेश किया गया है, जो मनाजिर पेश किए गए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में, हदीस में अल्लाह के नबी ने जो बयान फरमाए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि क़यामत को जब आदमी ये सब मंजर देखेगा, एक नेकी के लिए अपने भाई बहन बीवी बच्चे सब के पास जाएगा। लेकिन एक चीज काफी होगी सारे रिश्ते तोड़ने के लिए, हर रिश्तों को कुर्बान करने के लिए। आदमी जहन्नम के हवलनाक अजाब को देखकर सारी कुर्बानियां, सारे ताल्लुकात सब फरामोश कर जाएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, एक चीज काफी होगी सारे रिश्ते तोड़ने के लिए। जब आदमी ये मंजर देखेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जनाब में सारी बुराइयों से, सारे गुनाह से, सारे जराइम से मुकर जाएगा, कहेगा मैं किसी चीज को नहीं मानता। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मुंह पर मुहर लगा देगा। अल्लाहुम्मा नख्तमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। हम उनके मुंह पर मुहर लगा देंगे, उनके आज़ार जवारे, हाथ पैर आदमी के खिलाफ गवाही देंगे। जरा तसव्वुर कीजिए, ये मैंने कहा एक मुस्तकिल उन्वान है। क़यामत, रिश्तेदार साथ छोड़ जाएंगे, खूनी रिश्ते साथ नहीं देंगे, बचपन के दोस्त तो साथ नहीं देंगे, हत्ता कि हमारा अपना वजूद हमारे खिलाफ गवाही देगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है और उसके बाद अल्लाह के जनाब में खड़े होना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामा। जो कुछ आदमी इस दुनिया में किया है इसका बदला अल्लाह ताला देगा। फमन ज़ुहज़िया अनिन नार, जो आग से बचा लिया गया, वो उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, बस वो कामयाब हो गया। कामयाब शख्स वो है जो जहन्नम के हवलनाक अज़ाब से बचा लिया गया, और कामयाब वो है जो जन्नत के इनामात से सरफराज कर दिया गया। जहन्नम का हवलनाक अज़ाब कैसा है, अल्लाह ताला ने कुरान में एक नक्शा खींचा है, बस मैं उसी की तरफ इशारा देके तेजी से आगे बढ़ूंगा। अल्लाह ने नक्शा खींचा है कि जहन्नम, जब एक शख्स के बारे में तय कर दिया जाएगा कि इसे जहन्नम में दाखिल करना है, अल्लाह हुक्म दे देगा, क्या मंजर होगा। अल्लाह सारे अहले ईमान को इससे महफूज रखे, सारे अहले ईमान को। इतना हवलनाक मंजर होगा कि जब कुरान की आयतें आदमी तिलावत करता है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आदमी कांप जाए, रूह तक कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितना हवलनाक मंजर होगा एक आदमी के बारे में जब अल्लाह हुक्म देगा इसे जहन्नम में डाल दो, क्या करेगा वो। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि वो अपनी बीवी को मिन बनी व साहिबती व अखी व फसीलती लती तूबी व मन फिल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युनजी, अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपने भाई को। जरा तसव्वुर कीजिए, एक आदमी अपने शेरखार बच्चे को जहन्नम पर पेश करेगा कि अल्लाह इसको डाल दे, मुझको महफूज रख रब्बुल आलमीन। अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने पूरे रिश्तेदारों को, सबको पेश करेगा, अपने भाई को कि अल्लाह इसे जहन्नम में डाल दे। जब देखेगा कि बचाव की कोई सबील नहीं है, उस आग से बचने वाला कामयाब हुआ। मैं एक हल्की सी तस्वीर खींच रहा हूं, एक हल्की सी, उस आग से, जिस आग में सारे रिश्ते, आज दुनिया के अंदर अगर किसी के घर मकान में आग लग जाए और बात को यह खबर है कि उसका जिगर का टुकड़ा है वहां, उसे रोकना नामुमकिन होता है। लेकिन कैसा हवलनाक अज़ाब होगा कि आदमी अपने जिगर के टुकड़ों को जहन्नम पर पेश करेगा। अल्लाह ने मंजर खींचा। उसके बाद जब देखा कि बचाव की कोई सबील नहीं है तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमन फिल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युनजी, पूरी दुनिया को जहन्नम पर पेश करेगा। हम अपने बचपन के दोस्तों को जहन्नम पर पेश करेंगे,
अपने भाई, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों को, सारे लोगों को अल्लाह सबको डाल दे। वमन पिलर से जमीन सुम्मैन जी कल्ला हरगिज़ रही, अल्लाह इरशाद फरमाएगा इन्नहा लज़ा नज़्ज़ातन लिश्शवा, यह आग है जो तुम्हारी चमड़ियों को उतार देगी। कामयाब कौन? जो उस आग से बचा दिया गया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, और जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब, जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया। सबसे बड़ा अल्लाह के बेशुमार इनामात में से एक बड़ा इनाम है जन्नत, जो इसमें दाखिल कर दिया गया वो कामयाब। जन्नत क्या है? जन्नत की नेमतें क्या है? हुसूल जन्नत के लिए आदमी को कितना बेकरार और बेचैन होना चाहिए। मुख्तलिफ पहलू है। जन्नत अल्लाह की एक ऐसी नेमत है, सही बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज कुसूफ। हालत नमाज में चलते हुए आप आगे गए, हालत नमाज में चलते हुए आप पीछे आए। सहाबा इकराम ने दरियाफ्त किया, अल्लाह के नबी आज हमने बिल्कुल नई चीज देखी। आपने हालत नमाज में 2 हरकतें की, आप आगे भी गए पीछे भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जब आगे गया जन्नत मेरे सामने पेश की गई, मैंने चाहा कि उसके खोशों में से कोई एक खोशा तोड़ दूं। नबी अपनी जगह नमाज में रुक नहीं सका, बेकरार होकर के आगे बढ़ गया। अल्लाह के ऐसे इनाम का नाम है जन्नत। अल्लाह ने कुरान में जो जन्नत का तज़किरा किया है, जो जन्नत की नेमतें बयान की है, इसको सुनकर पढ़कर एक बंदे मोमिन हुसूल जन्नत के लिए कितना तड़पेगा, कितनी कोशिश करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जन्नत अल्लाह ताला ने बनाई तो हजरत जिब्राइल से कहा जाकर देख कर आओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के पूरा करने के लिए हजरत जिब्राइल तशरीफ ले गए, देख कर आए जन्नत। देख कर आने के बाद कहा, अल्लाह इसमें तूने जो जन्नतें रखी है, जो नेमतें रखी है रब्बुल आलमीन, कोई नहीं होगा जो इसमें जाने के लिए बेचैन, बेकरार और इसमें जाने की कोशिश ना करे, कोई नहीं होगा। अल्लाह ने उसके बाद जन्नत जिन बुनियादों पर मिलने वाली है, जिन कुर्बानियों की बुनियाद पर, उनको रख दिया। हजरत जिब्राइल ने कहा, ऐ अल्लाह, अब तो तेरे कामयाब बंदे ही जिन पर तू रहम करेगा उन्हीं को जन्नत मिलेगी। इतनी मुश्किलें और मुसीबतें हैं हुसूल जन्नत के लिए। जन्नत अल्लाह का कैसा इनाम है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, एक आदमी पैदा होने के बाद से लेकर वफात तक सिर्फ तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, रंज, गम लोगों की छिड़की, यानी उसकी जिंदगी आप ये समझ लीजिए किसी भी पल उसको कोई सुकून मैसर नहीं होगा। बीमारियां होंगी, लोगों के जुल्म होंगे, इंतहाई मुफलिसो कल्लाश होगा। कयामत के रोज अल्लाह की जनाब में खड़ा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को हुक्म देगा, इसे जन्नत में दाखिल करके निकाल। फरिश्ते उसको जन्नत में दाखिल करके निकालेंगे जब, तो उससे सवाल किया जाएगा कि दुनिया की जिंदगी कैसी गुजारी, कोई तकलीफ, कोई रंज, कोई गम, कोई मुसीबत, कोई परेशानी कभी हुई तुझको? वो कहेगा, रब्बुल आलमीन ये इन अशिया को तो मैं जानता भी, मुझे नहीं मालूम ये किसको बोलते हैं। दुख, तकलीफ, रंज, गम, ये मैं नहीं जानता अल्लाह किसको। सिर्फ जन्नत में डाल करके निकाला जाएगा। जन्नत अल्लाह की ऐसी नेमत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जन्नत तैयार कर रखी है, इसके लिए इसकी नेमतें जो अल्लाह ने उसमें रखी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मसाजिद यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून फला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन। जन्नत अल्लाह ने उसमें क्या नेमतें रखी है, न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी दिल में उसका खटका गुजरा। आला किस्म की जो जन्नत है, जन्नत के 8 दर्जात हैं, जो आला किस्म की जन्नत है, जो अदना जन्नती को मिलने वाली है, उसकी कुछ नेमतें हल्की करके हमको बयान की गई ताकि हम जन्नत का तसव्वुर अपने दिमाग में ला सकें कि जन्नत में कैसी नेमतें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसूल जन्नत के लिए ये रमजान मुबारक का महीना अज़ाब से निजात का महीना, जन्नत के हुसूल का जरिया है ये।
अल्लाह के सामने अगर बंदा अपने आंसू गिराता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, बिलबिलाता है, अपने गुनाहों का एतराफ करता है, वो बड़ा रहीम व करीम रब है, बड़ा बख्शने वाला है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को बड़ी गैरत आती है कि उसका कोई बंदा उसके सामने अपने हाथों को उठाए और वो खाली हाथ न उठाए। ये हुसूल जन्नत का जरिया इस महीने में। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जन्नत क्या है? बड़ा मुश्किल उन्वान है खुतबे की मुनासबत से, जो अल्लाह ने नेमतें इसकी बयान की है और जो इसके पहलू हैं कि आखिरी जन्नती जिसे अल्लाह ताला जन्नत देने वाला है, बिल्कुल आखिरी जन्नती। क्या अल्लाह ताला देने वाला है? कौन है? मौत खलील जन्नत वक़्तवाज। क्यों कहा कि अल्लाह ताला ने कामयाब वो हुआ जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया? क्यों? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो आखिरी जन्नती है गोया मैं उसको देख रहा हूं। लंबी रिवायत है, मुख्तलिफ रिवायत में उसका अलग अलग तस्करा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो दरख्वास्त करेगा कि रब्बुल आलमीन बड़ी तवील मुद्दत इस हैबतनाक और हवलनाक अजाब में गुजरी। जहन्नम का अजाब कैसा है, कितना हवलनाक है। क्यों अल्लाह ने कहा जो अजाब से बचा लिया गया? एक हल्का सा तस्करा है, उसका भी सुन ले में। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, एक आदमी इस दुनिया में पैदा होगा, उसने कभी कोई तकलीफ मुसीबत देखी ही नहीं होगी। हमारे यहाँ बुजुर्गों कहते हैं ना, सोने का चमचा लेकर के पैदा होता है आदमी मुंह में। हर किस्म की राहत, सारी आसाइश दुनिया की उसके साथ होगी। जब वो मरेगा, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, सिर्फ उसे जहन्नम में दाखिल करके बाहर निकालेंगे। फरिश्ते सवाल करेंगे, क्या तूने कोई तकलीफ, कोई राहत, माफ कीजिएगा, क्या तूने कोई राहत, कोई आराम, कोई आसाइश देखी? वो कहेगा, ये किसका नाम? मैंने तो आज तक कोई आराम और आसाइश नहीं देखी, ये जहन्नम, इससे बचा लिया गया। खैर, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि वो दुआ करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ वो जहन्नम से बस निकाल दे, बस इसके बाद मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा रब्बुल आलमीन, कुछ नहीं, पक्का वादा। अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करेगा। एक जुमला यहां पर रुक करके कह दे, हर वो शख्स हो जिसका अकीदा दुरुस्त होगा, तौहीद होगी, अल्लाह गफूर रहीम है, चाहे माफ कर देवे, बख्श देवे, वो जब्बार कहार, चाहे सजा देवे, लेकिन अगर जर्रे के बराबर भी ईमान रहा, मोहिद अगर आदमी रहा तौहीद, तो वो जरूर बजरूर जन्नत में जाएगा, जरूर अजाब सजा भुगत कर, लेकिन जन्नत की शर्त है तौहीद। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। मुशरिक पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है। यही एक मसला और समझ लीजिए। हमारे यहाँ एक आम सी चीज है कि अगर कोई शख्स एक्सीडेंट में मरा, कोई शख्स हादसाती तौर पर चल कर मरा, डूब कर मरा, पेट के मर्ज में मरा, तो जो फजीलतें हैं या रमजान मुबारक में किसी की वफात हुई तो हर किसी को वो फजीलतें आदमी फिट करने लगता है। ये सिर्फ अहले तौहीद के लिए अंडरस्टूड है ये चीज। ये नेमतें सिर्फ उनको मुयस्सर होगी जिनका अकीदा दुरुस्त होगा। बिल्कुल साफ दूसरी रिवायतों में इसकी वजाहत मौजूद है। जितने भी इनामात बयान किए गए कि फला हालात में, जैसे कोई खातून है, बच्चे की विलादत के वक्त उसकी वफात हो जाए, जन्नती, लेकिन अकीदा दुरुस्त होना जरूरी है, तौहीद का दुरुस्त होना जरूरी है। खैर, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करेगा, उसे जहन्नम से निकाल देगा। जब वो जहन्नम से निकाला जाएगा तो जन्नत जहन्नम के सामने खड़ा रहेगा, देखेगा। एक तवील मुद्दत गुजारने के बाद फिर अल्लाह से दुआ करेगा कि अल्लाह एक आखिरी दुआ, बस इसके बाद अब कुछ नहीं मांगूंगा। मुझको इस हवलनाक अजाब में एक तवील मुद्दत मैंने गुजारी और अब इसी को बार बार देखने से तबीयत मुकद्दर बेचैनी रहती है। ऐ अल्लाह, इसकी तरफ से रुख फेर दे रब्बुल आलमीन, बस इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी दुआ कबूल करेगा, उसका रुख फेर देगा, बड़ा वादा वईद करेगा। अब जब रुख फेरा जाएगा तो उसका रुख हो जाएगा जन्नत की तरफ। काफी तवील मुद्दत इसी तरह खड़ा रहेगा, फिर अल्लाह से कहेगा कि रब्बुल आलमीन एक आखिरी दुआ, थोड़ा सा जन्नत के करीब कर दे रब्बुल आलमीन। जहन्नम में रहा, उसके नज़ारे देखा, ऐ अल्लाह पक्का वादा, इसके बाद हरगिज कोई दुआ नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा तुझसे, कुछ नहीं मांगूंगा। बस अल्लाह ताला उससे वादा लेगा, उसके बाद उसको जन्नत के करीब कर देगा। लंबी रिवायत है। करते करते आखिरी दुआ जो मांगेगा तो जन्नत के दरवाजे तक जाएगा और हर दुआ के बाद ये वादा करेगा कि मैं नहीं मांगूंगा। कितना करीम है वो रब अपने बंदों के लिए, कितना रहीम है।
हर मर्तबा उसकी दुआ को कबूल करेगा। हमारे यहाँ एक शैतानी फलसफा लोगों में मशहूर है, इंशाअल्लाह मैं वो किसी मौके पर और बताऊंगा कि दुआ मुजरिमीन के अल्लाह कबूल नहीं करता, बड़ा रहीम और करीम है। जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा तो कहेगा अल्लाह सिर्फ इसमें दाखिल कर दे, बस, अब उसके बाद कुछ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये हदीस बयान कर रहे थे तो आप इतनी तेज मुस्कुराए कि आपकी दाढ़े मुबारक नजर आई। अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये है जन्नत। अल्लाह की जन्नत क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हुक्म देगा, जा, जिस दुनिया में तू रहता था उस दुनिया में सबसे बड़ी हुकूमत जितकी थी उसकी दुगना जन्नत तुझको। वो कहेगा अल्लाह बादशाह होकर के मजाक करता है मुझ मुजरिम गुनहगार के लिए। अल्लाह कहेगा जिस दुनिया में तू रहता था उस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत जा मैं तुझको अता करता हूं। रब्बुल आलमीन कहेगा ये आखिरी जन्नती को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला है वो जन्नत, आखिरी जन्नती को जो मिलने वाली है। वरना जन्नतियों को जो नेमतें मिलेगी, जितनी तवील वरीज जन्नत मिलेगी, एक दरख्त तो इतना बड़ा होगा कि उसके साए में अगर एक घोड़सवार 100 साल सवारी करेगा और मुसलसल चलता रहेगा तेज रफ्तारी के साथ भी, तो उसका साया नहीं खत्म होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के बारे में जो बयान फरमाया है अहादीस में, अल्लाह ताला ने कुरान में जो बयान फरमाया है, जन्नत अल्लाह की कैसी नेमत है। इसके हुसूल के लिए सारी कुर्बानियां आदमी को देना चाहिए। हर वो चीज जिसकी बुनियाद पर अल्लाह जन्नत देने वाला है आदमी को वो करना चाहिए। जन्नत, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जन्नतियों को एक जन्नत दी जाएगी जो सिर्फ एक मोती के अंदर होगी, सिर्फ एक मोती में, और उसका हजम इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा उसका हजम उस मोती का कि इस दुनिया वहां फिया से बड़ा होगा। जन्नतियों के दर्जात होंगे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया एक दर्जे से दूसरे दर्जे का फासला जमीन और आसमान के बराबर होगा। जन्नत, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया एक जन्नत होगी जो सिर्फ पूरी चांदी की बनी हो, एक जन्नत होगी जो सिर्फ सोने की होगी, अलग अलग जन्नतें रहेगी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है 2-2 जन्नतें अल्लाह ताला अता करेगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जन्नत एक ईंट उसकी चांदी की, एक ईंट उसकी सोने की, और उसका जो गारा है वो मुस्क, बांस का गारा याकूत और जमरुद का है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया और उसकी जो जमीन है वो जाफरान की होगी। जन्नत में अल्लाह ताला जो नेमतें अता करेगा, अगर कोई एक नेमत जन्नत की आ जाए दुनिया में, हर चीज की कड़वाहट और हर चीज का कसैलापन खत्म हो जाए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो नेमतें अता करेगा, आदमी जो चाहेगा उसी वक्त उसको हासिल हो जाएगा जब चाहेगा। उड़ता हुआ परिंदा, दरख्तों में लगे हुए फल, जब चाहेगा अल्लाह ताला उसकी सारी ख्वाहिशात को पूरी कर देगा। जन्नत में जो हूर और गिल्मा होंगे, जो आदमी की खिदमत के लिए मुयस्सर होंगे, वो इतने खूबसूरत और दिलकश होंगे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला कहता है जन्नत में जो शराब तहूर दी जाएगी वो नशा नहीं लाएगी, नशा नहीं होगा। जन्नती गांव तकिया लगा करके बैठे होंगे, रेशमों कमखात के उनके ऊपर गलाब चढ़े होंगे और वो एक दूसरे से खुशगप्पियों में मशरूफ होंगे, गुफ्तगू कर रहे होंगे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे होंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जन्नत जो नेमत आदमी चाहेगा रब्बुल आलमीन उसी वक्त उसको हाजिर कर देगा उस नेमत को। जन्नत में आदमी बूढ़ा नहीं होगा, जन्नत में आदमी बीमार नहीं पड़ेगा। ये जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा से जो हमारे मुख्तलिफ चीजें निकलती है, मुंह के जरिए से, नाक के जरिए से और शर्मगाहों से, ऐसी कोई चीज जन्नत में नहीं होगी, बल्कि पसीना होगा जिसमें इंतहाई शानदार खुशबू होगी और वो खारिज हो जाएगा। जन्नती कभी थकेगा नहीं, जन्नती के जिस्म पर कभी कसलमंदी, सुस्ती और ये कभी तारी नहीं होगी। जन्नत का मौसम इंतहाई खुशगवार होगा, इंतहाई खुशगवार। एक जन्नती जिसे अल्लाह जन्नत में डालेगा, वो तमन्ना करेगा तो अल्लाह ताला उसकी पूरे खानवादे को, अगर वो नेक हो, सबको जन्नत में एक साथ जमा कर देगा। जन्नती अल्लाह से कहेंगे रब्बुल आलमीन दुनिया में हम रहते थे, ये कुफ्फार मुशरिकीन जो हमें आंखें बताते थे कहाँ है, हम देखना चाहेंगे। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, जाकर उनसे सवाल करेंगे जहन्नम में,
आज जो दुनिया में बहुत ज्यादा आंखें बता रहे हैं, उनसे पूछेंगे पा गए अपने अंजाम को, पा गए अपने अंजाम तक के पहुंच गए? वो जन्नतियों से कहेंगे कि तुमको अल्लाह ने इतनी नेमतें दी है, थोड़ा सा उस नेमत में से जरा सा पानी या कुछ, जैसे एक भिखारी भीख मांगता है वैसे मांगेंगे, जरा सा उछाल दो। ये जो आज तुमको घरों से निकालने, तुम पर जिंदगी तंग करने, तुम पर अरसे हयात तंग करने के लिए हुकूमत के इक़्तिदार के नशे में, ताकत के नशे में, कुफ्र के और तागूत की हिमायत में ये कर रहे हैं, कल ये भीख मांगेंगे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जन्नती क्या जवाब देंगे? अल्लाह ने कुरान में नक्शा खींचा है कि जन्नती चाहेंगे ये तुम पर हराम है, एक कतरा भी उनको नहीं मिलेगा, बल्कि उनको तो जो खाने पीने के लिए मिलेगा, अल्लाह ताला ने कुरान में नक्शा खींचा है, जहन्नमियों को पीप दिया जाएगा, खून दिया जाएगा, हलक में अटकने वाला खाना दिया जाएगा। जब हलक में अटकेगा तो जहन्नमियों को याद आएगा कि दुनिया में हम पानी पीते थे, फरिश्तों से पानी मांगेंगे, फरिश्ते जब पानी देंगे तो उनके चेहरे को जला करके अंदर के सारे आज़ा को जलाता हुआ सुमीन के जरिए से, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा रब्बुल आलमीन, सारी चीजों को लेकर के निकल जाएगा जहन्नम। खैर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की जो नेमतें थी, अल्लाह ताला जन्नतियों से कहेगा सुनो मैं एक बहुत बड़ी नेमत तुमको देने वाला हूं। जन्नती इरशाद फरमाएंगे अल्लाह सारी नेमतें तूने दी है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा मैं तुमको अपनी रजा दे रहा हूं, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। जन्नती जब जन्नत में पहुंचेंगे तो फरिश्ते उनको सलाम करेंगे, उनको हलम व सालम मरहबा कहेंगे, इस्तकबाल करेंगे। जन्नत में हर जुमा को एक बाजार लगेगा। जन्नती उस बाजार में जब जाएंगे उनकी खवातीन नहीं, उनकी खवातीन वहीं रहेंगी, और जन्नती जो औरतें होगी वो अल्लाह ताला दोबारा उनकी पैदाइश फरमाएगा, दुनिया की जो बीवियां होगी, और वो इतनी हसीन और जमील होगी कि उनको खुद हैरत होगी अपने हुस्न जमाल पर। उनको किसी मर्द ने देखा नहीं होगा, किसी ने। जो खवातीन ऐसी होंगी जिनके शौहरों की वफात हो गई, दूसरा निकाह हुआ, फिर वफात हुई, फिर दूसरा निकाह हुआ, जैसे हजरत आतिका 4 शहीदों की बीवी है, तो अल्लाह ताला इख्तियार देगा कि जिस शौहर के साथ रहे। हमारे आपस में अहले ईमान में जो थोड़ी बहुत तनाव का माहौल होगा, अल्लाह ताला सबको खत्म कर देगा, अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है। तो जब बाजार में जाएंगे, बाजार से जब जन्नती वापस आएंगे तो उनकी खवातीन कहेगी कि तुम कहां गए थे, अल्लाह ने तुम्हारे हुस्न को दोबाला कर दिया। वो कहेंगे हम वहां से लौटे तो अल्लाह ने तुम्हारे हुस्न को भी दोबाला कर दिया। रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह ताला उनके हुस्न को दोबाला कर देगा। जन्नत उसकी नेमतें जो है, एक नेमत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों से इरशाद फरमाएगा कि मैं तुमको अपनी सबसे बड़ी नेमत देने वाला हूं। जन्नती कहेंगे कि रब्बुल आलमीन सारी नेमतें तूने अता कर दी रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला जन्नतियों के सामने से पर्दा हटा देगा। जन्नती बिल्कुल सामने अल्लाह का दीदार करेंगे, बिल्कुल सामने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा साहबा ने कि अल्लाह के रसूल हम अल्लाह को देखेंगे? कहा हाँ, बिना किसी तकलीफ के, जैसे चांद को तुम देखते हो और जरा सा भी तकलीफ नहीं होती है। यह सबसे बड़ी नेमत होगी जन्नत की। जन्नत की नेमतें कभी खत्म नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जन्नती अगर जन्नत में मौत होती तो नेमतें देख करके वो मर जाता, लेकिन कयामत के रोज जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में जब डाल दिए जाएंगे तो एक मेंढे की शक्ल में मौत को लाया जाएगा और उसे जुबा कर दिया जाएगा। अब कभी उसको किसी शख्स को मौत नहीं आएगी। ये देखकर जन्नती खुश हो जाएंगे और जहन्नमी वावेला करेंगे कि इस अजाब से अब निजात का कोई सबील, कोई रास्ता नहीं रह गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है फमन ज़ुहज़िया अनिन नार वउदखिलल जन्नत फक़द मात, कामयाब वो हो गया जो जहन्नम से अपने आप को बचा लिया, जो जन्नत में दाखिल हो गया। सहाबा किराम कैसे इसके हुसूल के लिए कोशिश करने वाले थे। ये देखिए हमारी खवातीन, हमारे यहाँ आजकल खवातीन पर लोग तंज करते हैं। खवातीन के अकीदा और मनहज जैसे कुर्बानियां हैं, पहली शहीदा इस्लाम पर पहली हमने अपना अकीदा नहीं पढ़ाया, वरना इनकी कुर्बानियां अल्लाह के लिए, इनकी रजा और खुशनौदी के लिए इनका सब कुछ कुर्बान करना वाकया आदमी कांप जाता है। यह हज़रत सुमैया है। अबू जहल कहता है बोल अकीदा छोड़ेगी दीन या जान? कहती है बड़ी छोटी चीज तूने अकीदे के मुकाबिल मांग ली।
बूढ़ी खातून पतली दुबली, शर्मगाह पर बर्छी मारी, शहीद कर दिया। अल्लाह अपनी बेशुमार रहमत नादिल फरमा उस पर रब्बुल आलमीन। अकीदे की सौदागरी नहीं की। ये हजरत हाजरा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मज़िमनन बस बात आ गई तो कह दूं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब हुक्म हुआ इनको गया मैदान में, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, छोड़ कर आओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब छोड़कर लौटने लगे तो क्या कहा? एक मशकीज़ा पानी, थोड़ी सी खजूरें, गोद में शेरखार बच्चा। आज हमारे यहाँ हमारा छोटा बच्चा जरा सा बीमार पड़ता है, लोग अकीदे की सौदागरी कर लेते हैं। अकीदा ये नहीं है, मर जाए बच्चा तड़प करके, लेकिन अकीदे की सौदागरी नहीं होगी। अकीदा नहीं बेचा जाएगा, गैरुल्लाह से नहीं मदद मांगी जाएगी। कलमा इसका माना क्या है? मैं अक्सर कहता हूं, एक जुमला कहूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम जो कहते हैं ला, जो कहते हैं नहीं, नहीं का मतलब क्या है? ला नहीं, नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। अब बच्चा अगर बीमार पड़ा तो ला नहीं है कोई बचाने वाला इल्लल्लाह, सिवाय एक अल्लाह के। यह है, एक आदमी कलमा भी पढ़ रहा है और दूसरे को भी मुश्किल कुशा, तो उसने ला कहा। एक आदमी को औलाद नहीं है, ला नहीं है इल्लल्लाह, सिवाय उस अल्लाह के, कोई औलाद देने वाला। इधर ला दिल से निकलता है, पूरी जिंदगी चलता है, हर जगह कहता है। रिज़्क़ों की तंगी है, झाड़ फुकवे के पास नहीं जाते हैं हजरत, या मौलाना के पास नहीं पहुंचता है कि हजरत कल मिट्टी को हाथ लगाता था सोना हो जाती थी, आज सोने के हाथ लगा मिट्टी को बांध दिया ना। वो अकीदा रखता है वो रज़्ज़ाक, देने और लेने वाला अकेला है। बात जरा सा दूर चली जाएगी, मामूली चीज नहीं है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कामयाब वो है। ये हमारी खवातीन, हजरत हाजरा से जब कहा, हजरत हाजरा ने पूछा किसके हुक्म और किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह के हुक्म और उसके तवक्कुल, भरोसे पर। बस पलट कर कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि एक मशकीज़ा पानी और चंद खजूरें नहीं, सारे पानी और सारी मखलूक को रिज़्क़ देने वाले रज़्ज़ाक पर अब नजरें चली गई। हमारा मसला यही होता है कि हम यही नजरें रोक लेते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो जब फरिश्तों ने कहा कि बचा ले, तो आपके सामने नमरूद और उसकी फौज और उसकी कुव्वत और अपना कबीला नहीं, सारी कुव्वतों का यक व तन्हा खालिक व मालिक रब्बुल आलमीन था। इसकी क्या हैसियत? एक मामूली लश्करी को अगर वो छोड़ देवे, अभी कल की बात है ना, एक छोटा सा लश्करी जो लेबोरेटरी में भी नहीं दिखता था, आम लेबोरेटरी में, कोरोना क्या हुआ? जो किसी को मुल्कों से निकाल रहे थे घरों में दाखिल हो गए, तो बाहर ही नहीं निकल रहे। ऐसा लश्करी, एक लश्करी को छोड़ देवे, सारी हैसियतों, बसात, ताकत आदमी को समझ में आ जाए उस पर। वो जानते थे हजरत हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। हम मुश्किलात में, हम तकालीफ में कहते हैं, मामूली चीजें नहीं है। खैर, जन्नत अल्लाह की कैसी नेमत है। हजरत एक बूढ़ी खातून, मैं इशारा करूंगा सिर्फ, मामूली चीज नहीं है, वो कामयाब जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए हैं, गुजर रही है, आपने कहा जन्नती खातून देखना चाहते हो? वो देखो, वो काली लंबी औरत जो जा रही है वो जन्नती। फिर उसके बाद पूरी हदीस बयान की कि काली सी थी, पतली, लंबे, ऊंचे कद की। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा आई और आगे कहने लगे कि अल्लाह के नबी, मुझको मिर्गी की बीमारी है, और जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो अल्लाह के रसूल मैं बेहोश हो जाती हूँ। अल्लाह के नबी दुआ कीजिए कि रब्बुल आलमीन मुझको इस बीमारी से निजात देवे, रब्बुल आलमीन मुझको अच्छा कर देवे, शिफा देवे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर तुम इस पर सब्र करोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत। एक जुमला है, अल्लाह के नबी ने कहा अगर इस पर सब्र करोगी तो तुम्हारे लिए जन्नत। वो कहती है अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मेरा पर्दा खुल जाता है जब दौरा पड़ता है, मेरा पर्दा ना खुले, मुझको जन्नत चाहिए, ये बीमारी रहने दीजिए। अल्लाह की जन्नत कितनी कीमती है। अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरा पर्दा ना खुले।
मुझको जन्नत चाहिए अल्लाह के नबी। साहबा कहते हैं उसके बाद उसके ऊपर जब दौरा पड़ा तो कभी उसका पर्दा नहीं खुला। जन्नत, ये गज़वे का मौका है। 2 साहबा आए और आए अल्लाह के नबी के पास कि गज़वे पर जाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम बाप बेटे हो, घर में एक मर्दों का रहना जरूरी है, एक मर्दों का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम दोनों में से एक जाएगा। बाप कहता है बेटा, बाप की फरमाबरदारी करना चाहिए, लौट जा। बेटे ने जवाब दिया कि अब्बा, जन्नत के अलावा किसी और चीज का अगर मामला होता तो मैं लौट जाता, लेकिन ये जन्नत का सवाल है अब्बा, आप लौट जाइए। मैं जवान हूं, तवाना हूं, मेरे अंदर कुव्वत है, मैं दुश्मनों का मुकाबला करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर जाने कुर्बान करना, ये बाप और बेटे दोनों अल्लाह के नबी की जनाब में पहुंचे ग़ज़वा उहुद के मौके पर। बेटों ने बाप के बारे में कहा कि अल्लाह के रसूल, इनके पैर में छोटा सा उज़्र है, यानी जरा सा पैर पतला था। अल्लाह के रसूल, जंग में तो तवाना आदमी चाहिए, अल्लाह के नबी हमें इजाजत दीजिए। या दूसरे साहबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उनसे उमैर बिन हमाम गालिबन नाम है, उनसे कहते हैं, वो जज्बाती होकर खड़े हो जाते हैं और उसके बाद कहते हैं अल्लाह के नबी, ग़ज़वा बद्र के वक्त मैं मुसलमान नहीं था, इन लोगों को अल्लाह ने हिदायत दी थी, ये मोमिन थे, इन्होंने उस ग़ज़वे में शिरकत की, अब मेरा हक बनता है कि मैं इस ग़ज़वे में शरीक हूँ। एक ग़ज़वे में शरीक हो चुके हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपका ये बेताबाना अंदाज देखा तो आपने इजाजत दे दी। उसके बाद खड़े होकर के एक जुमला कहते हैं, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, इन लोगों ने मेरी माजूर पैर का मुझको हवाला दिया है, इंशाअल्लाह अल्लाह अगर रहम फरमाए तो इनके सेहतमंद पैरों से पहले अल्लाह की जन्नत में जाऊंगा। और उसके बाद दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाया और उसके बाद दुआ की कि अल्लाह मुझको अपने लोगों में न लौटाना रब्बुल आलमीन, अल्लाह मुझको शहादत नसीब फरमा रब्बुल आलमीन, और वो इनाम, वो वादा जो तूने किया है रब्बुल आलमीन, अल्लाह, और तू अपने वादे का सच्चा है, लौटे नहीं। मशहूर वाक़या है, एक साहबी खड़े होकर के गोश्त या खजूर का कुछ टुकड़े खा रहे हैं। अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं कि अल्लाह के रसूल, अगर इस ग़ज़वे में लड़ता हुआ मारा जाओ तो? कहा तुम्हारे लिए जन्नत। फेंक दिया और उसके बाद कहते हैं कि मुझको जन्नत में दाखिल होने में इतनी देर ये खाने की, लड़ते हुए शहीद हो गए। अनस बिन नज़र अपने कबीले के लोगों को कहते हैं कि देखो मैं उस ऊँट पहाड़ के पीछे से जन्नत की लपेटे महसूस कर रहा हूं। ये हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कुरान की आयत नाजिल होती है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। बात जगह एक वाकया ये भी है कि एक दरख्त के बदले में वो दिया था उन्होंने 600 खजूरों का दरख्त। अल्लाह के नबी ने कहा जो अल्लाह के रास्ते में अपनी महबूब चीज देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बख्श देगा और उसे जन्नत अता करेगा। 600 खजूरों का दरख्त कुर्बान कर दिया। अल्लाह के रास्ते में माल देने की जब बात आई, हुसूल जन्नत क्या चीज थी? किसी भी मौके को जन्नत को हासिल करने के लिए जो नेकियां चाहिए, उन नेकियों को किस तरह तलब कर सहाबाए किराम करते थे, किस तरह करते थे। अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतें जो बयान की है कभी खत्म नहीं होगी। जन्नत में एक आदमी जब जाएगा सारी चीजें भूल जाएगा, कोई तकलीफ रंज गम नहीं। आज दुनिया के अंदर हम घर बनाने के लिए कितनी कोशिश करते हैं, डिग्री हासिल करने के लिए, इज्जत हासिल करने के लिए हम खुद अपने ऊपर तदब्बुर करें। हमारे 24 घंटे में सिर्फ हर महीना जो काम करते हैं उसके लिए कितना घंटा काम करते हैं? पेट भरने के लिए। लेकिन जन्नत के हुसूल के लिए हमारे अमाल क्या है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मसाजिद यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। जो लोग अल्लाह के जनाब में जहन्नम के खौफ से और जन्नत के लालच में खड़े होते हैं, अपनी पीठ को बिस्तरों से अलग रखते हैं। किसी और से नहीं, हम अपने आप से सवाल करें कितना तौबा और इस्तिग़फ़ार, कितना अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, कितना अपने आप को नेकियों पर हरीस बनाना। अब ये देखिए सहाबाए किराम का मामला। अल्लाह के नबी ने एक सहाबी के बारे में कहा है जन्नती, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनको खबर लगी, पीछे पीछे उनके घर गए, कहा मेरे वालिद से जरा सा मेरा निसा हो गया है। पहले पूरा दिन की जिंदगी देखी, 5 वक्तों की नमाज, हलाल कमाई, खाना, बस। अब उसके बाद रात की जिंदगी टटोलना शुरू किया, तो कहा मेरे वालिद से जरा मेरी कहीं सुनी हो गई है, जरा सा मुझको एक रात अपने घर में रुकने दीजिए। उन्होंने इजाजत दे दी। रात भर जागते रहे,
कुछ नहीं, ऐशा की नमाज के बाद कुछ उन्होंने जिक्र अस्कार किया, सो गए। फजर की नमाज से कुछ पहले उठे, वजू किया, उनको वजू कराया, सुन्नतें पढ़ी और फिर जिक्र अस्कार करते हुए मस्जिद आ गए। अब मस्जिद जब आए और उसके बाद नमाज से फरागत हुई, कुछ जिक्र अस्कार तिलावत और उसके बाद अपने काम में मशगूल। कुछ नहीं इनको नजर आया नया। फिर दूसरे रोज फिर इसी तरह किया, मगर दूसरे रोज यही मंजर, 3 रोज इसी तरह गुजर गया। तीसरे रोज अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मैंने अपने वालिद से कोई इख्तिलाफ नहीं किया है, कोई मामला नहीं है, मैंने सुना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में इरशाद फरमाया कि तुम जन्नती हो, तुम वो कौन सा अमल करते हो? अल्लाह ताला ने तो कहा है पवन सोज़ियानिन्नार वउदखिलल जन्नत फक़द फाज़, जो जन्नत में जाकर कौन सा अमल करते हो? अल्लाह के नबी ने कहा, उसी को ढूंढने के लिए, मगर नहीं तलाश कर सका, इसलिए अब सवाल कर गया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वो कहते हैं कि मुझको नहीं याद पड़ता है कि कौन सा अमल है, कोई खास चीज नहीं करता, ये जो तुमने देखा बस यही है, एक चीज है सिर्फ जो मैं जरूर करता हूं, मैं जब रात में बिस्तर पर लेटता हूं तो अल्लाह के वास्ते खुले दिल से सबको माफ कर देता हूं। इस हालत में मैं बिस्तर पर लेटता हूं। ये बयान करने में एक जुमला है, एक जुमला है बयान करने में, लेकिन अगर आदमी अपने आप पर सोचे कितनों से उसकी दुश्मनी रहती है, क्या ऐसी कोई रात हम गुजार पाते हैं? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, माफ कीजिएगा, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वो कहते हैं कि मैं इस तरह गुजारता हूं कि किसी के बारे में कोई कदूरत, कोई दुश्मनी, कोई बुग़्ज़, कोई अनाद मेरे दिल में नहीं रहता है, सबको अल्लाह वास्ते माफ करके सोता हूं। अल्लाह के नबी ने इस बुनियाद पर उनको जन्नती करार दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी अमल के बारे में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इससे खुश होता है, हज़रत उम्मे अतिया, अल्लाह के नबी कहते हैं कि जो शख्स सुनने रवाबित का एहतमाम करेगा, जिसको हम सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं, फजर से पहले 2, ज़ोहर से पहले 4, ज़ोहर के बाद 2, 6 और मगरिब के बाद 2 और इशा के बाद 2, ये 12, वो जन्नत में जरूर दाखिल होगा। अल्लाह के नबी ने कहा जो नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा, अल्लाह ताला मौत सिर्फ उसको रोके रखेगी जन्नत में। अल्लाह के रास्ते में माल जो खर्च करेगा जो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह ताला जन्नतियों की अलामत क्या बताई है? अल्लज़ीना यनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा वज़्ज़र्रा वल-काज़िमीनल ग़ैज़ वल-आफ़ीना अनिन-नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफ़ुसहुम ज़करुल्लाह, पढ़ते जाइए। जो चुपके से, खुले और छुपे में अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं माल को। अल्लाह के रास्ते में कैसे माल को खर्च करने वाले थे सहाबाए किराम, कैसे अल्लाह के रास्ते में माल को लुटाने वाले थे। तबूक के मौके पर अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह के दीन के लिए माल चाहिए, अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए जो लश्कर जा रहा है। 6.25 किलो सोना, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन, 800 ऊंट, मां पूरे साजो सामान, 200 घोड़े। अल्लाह के नबी कहते हैं, देखते जाते हैं और कहते हैं उस्मान तेरे किसी अमल पर कोई गिरफ्त नहीं है, तू जन्नती 6 मरतबा जन्नती होने की बशारत। उतनी ही हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लाए, एक सहाबी हजरत तलहा 1300 टन खजूरें अल्लाह के नबी ने कहा और ला करके ढेर लगा दिया। हजरत अब्बास बोझ उनको आजिज किया हुआ था, बड़े ऊंचे पूरे अदो कामत के, उठा कर ला नहीं पा रहे थे। अबू बकर सिद्दीक सारा माल लेकर आए। अल्लाह के नबी ने पूछा घर कुछ छोड़ कर आए हो? कहा अल्लाह पर तवक्कुल और रसूल तेरी तालीमात छोड़ करके आए हो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने पूरा माल आधा किया और ला कर रख दिया। एक साहबी, देखिए जन्नत कितनी कीमती है, कितनी, उसके लिए कितनी कुर्बानी। अल्लाह ताला कहता है वो कामयाब जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया। जन्नत किनको देने वाला है, ये एक मुस्तकिल उन्वान है। रात भर जाकर के यहूदी के खेत में काम किया, कुछ नहीं था, घर आए थे, खजूर मिली, आधी खजूर अपने बीवी बच्चों को रखी और आधी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। अल्लाह ताला कहता है जो चुपके और एलानिया अल्लाह के रास्ते में, तंगी और आसानी दोनों हालत में। हमारे यहां तो जरा सा अगर माहौल थोड़ा सा टाइट हुआ तो हजरत अभी जरा सा अल्लाह के रास्ते में सबसे पहले किसकी कटौती की जाती है? मोबाइल में रिचार्ज नहीं है तो हमको नहीं चलता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जन्नत से कितना अल्लाह के रास्ते में, हमारे बजट में कितना हिस्सा है, हमारे वक्त में कितना है उसूल जन्नत के लिए, कितनी मरतबा हम गलतियां करते हैं और कितनी तौबा और इस्तिग़फ़ार है, कितने व्हाट्सएप मैसेज है और कितनी तिलावत है। ये खुद हम अपना तज्जिया करें, दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं है।
खुतबे तकरीर दूसरों के लिए, न मैं कहने के लिए कर रहा हूं, अल्लाह मुझको भी अमल की तौफीक देवे, ना आप सुनने के लिए करें। अपना मुहासबा करे आदमी और अमल करे, ये इसके लिए होता है। हम खुद सोचें हमारे रुपये में कितना अल्लाह का हिस्सा, हमारे वक्त में कितना अल्लाह का हिस्सा, हमारी स्टडी में कितना अल्लाह का हिस्सा। रात का वक्त है, दोस्तों की शादी है, रात भर जाग रहे हैं, कोई बीमार है, रात भर जाग रहे हैं, कहीं सफर में जा रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं, बच्चा बीमार है, रात भर जाग रहे हैं, कोई और खुशी का मामला है, रात भर जाग रहे हैं। कभी ऐसा हुआ उस रहीम और करीम रब के लिए भी जागे, उसकी जगह में भी खड़े हुए रात के किसी है किस्से में। अल्लाह ताला किस इबादत को सबसे ज्यादा पसंद करता है? अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह का कोई बंदा या बंदी, रात का वक्त हो, तन्हाई हो, सन्नाटा हो, कोई उसको देखने वाला ना हो, वो अपनी पीठ को बिस्तर से अलग करे, खड़ा हो जाए। मैं अक्सर कहा करता हूँ, हम अपनी औलाद के बारे में फिक्रमंद रहते, अगर ये अमल हम करें, जो इज्जत हमारी औलाद के दिल में जाएगी, करोड़ों रुपया खर्च करके नहीं आएगी। जरा तसव्वुर कीजिए कि एक बेटा रात में उठता है 2:30-3 बजे तहारत करने के लिए किसी और घर से पानी पीने, अचानक उसकी नजर पड़ती है तो वो अपनी माँ को देखता है सजदे में आंसू बहा रही है, वो अपने बाप को देखता है हाथ उठा करके दुआ कर रहा है। क्या उसके दिल में मकाम होगा? मैं उस माँ का, उसका जिगर का टुकड़ा हूं, उस बाप का जो शब की तन्हाई में अपने रब के हुजूर आंसू बहाता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इसी इबादत के बारे में, जरा सोचिए, अपने घरों को आबाद करें, हुसूल जन्नत। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सबसे महबूब अमल क्या है? रात की तन्हाई हो, सन्नाटा हो, कोई उसको देखने वाला ना हो, जिस घर में वो रहता है वहां भी सब सोए रहते हैं, खालिस इखलास होता है। 2 रकात नमाज पढ़ी अल्लाह के किसी बंदे या बंदी ने, 2 रकात, और उसके बाद अपने जरा हाथों को उसके जनाब में उठाया, रोया, गिड़गिड़ाया, बिलबिलाया, अपने के गुनाहों का याद किया, उसका एतराफ किया और अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार किया। अल्लाह के नबी ने कहा सबसे बेहतरीन तन्हाई में अल्लाह के खौफ से निकलने वाला आंसू। जब आदमी ये करता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है मेरे फरिश्तों, मेरे फला बंदे या बंदी ने गलती की, गुनाह किया, उसने ये जाना उसका एक रब है जो उसको माफ करने वाला है, उसने अपने हाथों को उठाया, मेरे अज़मत और जलाल, मेरी बड़ाई और किबरियाई की कसम तुम गवाह है ना, मैंने अपने फला बंदे या बंदी को बख्श दिया। किसी और से ना पूछे, फलसफे की जरूरत नहीं है। हमारी कितनी शब की तारीख लम्हे, अहबाब, ताल्लुकात, रिश्ते, तकलीफ, सफर की नजर हुए और कितने रब की नजर हमने की, या हम खुद कितना हम अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह ताला ने जन्नत के बारे में कहा जो जहन्नम से बचा लिया गया। अब आखिरी बात पेश करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। सदका जहन्नम से बचाव का जरिया है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब कब्र में अजाब पैरों की तरफ से आएगा तो मस्जिद की तरफ चलकर जाना रोकेगा, जब सामने से आएगा तो अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ सदका रोकेगा, और जब सर की तरफ से आएगा तो सूरह मुल्क की तिलावत, सोते वक्त अगर कोई शख्स सूरह मुल्क की तिलावत करता है तो वो रोकेगी। अजाब ममन सोसी यानी नार, अजाब से बचने की ये सब सबील है, ये रास्ते हैं। बहुत खलल जन्नत मगत पास और जो जन्नत में दाखिल हुआ वो कामयाब हो गया। हम इससे कितनी कोशिश करते हैं और कितना। ये रमजान मुबारक का महीना नुज़ूल कुरान का महीना है, अपने आप को बदल देने वाला महीना है, तक़वा और परहेजगारी वाला महीना है, तरबियत होती है इस महीने में। जरा सा तसव्वुर कीजिए रोजा हमें कैसा तैयार करता है, जरा सा तसव्वुर तो कीजिए। खाना पानी सब जायज है, लेकिन हम दिन भर अपने बदन के साथ, अपने जिस्म के साथ ये एलानिया बयान करते हैं कि अल्लाह हम तेरे बंदे हैं रब्बुल आलमीन। तूने कहा सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक ये पानी जायज, ये खाना जायज, रुक जा। अल्लाह में रुक गया। बस यही तरबियत है कि अब जिंदगी में अल्लाह तूने जब कहा जायज रुक, मैं रुक गया रब्बुल आलमीन, भला तेरे नाजायज की तरफ कैसे कदम बढ़ाऊंगा अल्लाह। ये रोजे में तरबियत है। ये रोजा भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है, रोजा अपने आप को बदल देने का नाम है। अल्लाह ताला ने कहा इसके जरिए तुमको तक़वा मिलेगा, परहेजगारी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक मरतबा किसी ने पूछा, मैं अक्सर ये रवायत बयान करता हूँ, कैसे मालूम हो कि हज हज मबरूर है? आपने इरशाद फरमाया हज से पहले की जो जिंदगी थी और हज के बाद की, दोनों में अगर कोई तब्दीली है तो समझिए हज मबरूर है, और अगर नहीं तो
फिर आदमी खुद गौर करे, हम भी रमजान मुबारक से पहले क्या थे और रमजान मुबारक के बाद क्या, हम खुद गौर कर लेंगे। इसलिए इस माह मुबारक को तौबा और इस्तिग़फ़ार वाला, तिलावत वाला, हुसूल जन्नत की कोशिश करने वाला, जहन्नम के अजाब से गुलू खलासी वाला। अल्लाह के नबी ने कहा लानत उस शख्स पर जो रमजान मुबारक का महीना पाए और अपने आप को जहन्नम की आग से न बचा लेवे, वो रमजान मुबारक बना ले। अल्लाह हम तेरे बड़े कमजोर बंदे हैं रब्बुल आलमीन, अल्लाह हम में और गुनाहों में दूरी पैदा फरमा दे रब्बुल आलमीन। अल्लाह हम अपने गुनाहों का इतराफ करते हैं रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे रब्बी और रब्बुल आलमीन हमारी गलतियों को बख्श दे। अल्लाह तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा करीम है रब्बुल आलमीन, तू बड़ा माफ करने वाला है। अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन तेरी हिदायत होगी तो हम नेकी करेंगे रब्बुल आलमीन। अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक दे, हिदायत दे रब्बुल आलमीन। रब्बुल आलमीन हमारी तन्हाइयां और हमारी मजलिसें तेरी रजा और खुशनौदी वाली बना दे रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन हमारे औलाद, हमारी बीवी, हमारी पूरी घराने को दीनी घराना बना दे रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन तेरे कलाम की आयतें और तेरे नबी की हदीस को हमारा किरदार और अमल बना दे। अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल करीम मलिकुर रऊफ़ुर रहीम।